नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि आपके द्वारा अपनी कोई गाड़ी किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी जाती है तथा साथ ही उसके मालिकाना हक तथा उसका पोजीशन भी उस नए गाड़ी मालिक को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या ये मोटर व्हीकल्स एक्ट के प्रावधानों के अनुसार संतुष्टिपूर्ण है और सही है, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पर इस जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि यह किसी अन्य तक पहुंचे और वह भी इसे जान सके, समझ सके। तो आगे बढ़ते हैं। यदि आपके द्वारा अपनी कोई गाड़ी, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या अन्य कोई व्हीकल हो, उसे किसी अन्य व्यक्ति को बेचा जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा उस गाड़ी के मालिकाना हक और पोजीशन भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। परंतु धारा 50 के अनुसार ऐसी स्थिति में जहां कि आप अपनी गाड़ी को किसी अन्य व्यक्ति को बेच रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जिस व्यक्ति को गाड़ी बेची जा रही है उसका नाम का इंदराज होना भी जरूरी है तथा साथ ही आरटीओ को भी इस गाड़ी को बेचे जाने की सूचना दिया जाना जरूरी है, जिससे कि आरटीओ के रिकॉर्ड में भी जिस व्यक्ति को गाड़ी बेची गई है उसका नाम जुड़ सके, उसके नाम की एंट्री हो सके। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो किसी भी अनहोनी एक्सीडेंट होने की स्थिति में पुराने गाड़ी मालिक को, यानी कि जिसने गाड़ी बेची है, उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कोई भी क्लेम देने के लिए। ऐसा ही एक मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रकाश चंद डागा वर्सेस सविता शर्मा के केस में आया, जिसमें कि प्रकाश चंद डागा ने अपनी एक सेंट्रो कार सविता शर्मा को बेच दी थी तथा साथ ही सारे मालिकाना हक एवं पोजीशन भी सविता शर्मा को दे दिए थे। परंतु इस गाड़ी को बेचे जाने के 1 महीने बाद ही इस सेंट्रो कार से एक एक्सीडेंट हुआ और किसी राकेश नाम के व्यक्ति को चोटें आईं। राकेश नाम के व्यक्ति ने कोर्ट में क्लेम प्राप्त करने के लिए केस फाइल किया तथा कोर्ट ने करीब 12,47,000 रुपए का क्लेम राकेश के पक्ष में पास किया तथा कोर्ट ने इस मामले में ड्राइवर और इंश्योरेंस कंपनी को उत्तरदायी ठहराया। बाद में जब इस आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील हुई, तो हाईकोर्ट ने भी धारा 50 के प्रावधानों के अनुसार यह माना कि इस केस में धारा 50 के प्रावधानों की पालना नहीं हुई, क्योंकि जब प्रकाश चंद डागा ने गाड़ी बेची थी तब नए गाड़ी मालिक यानी सविता शर्मा के नाम की एंट्री रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नहीं हुई तथा ना ही आरटीओ को इस गाड़ी को बेचे जाने की सूचना समय पर दी गई। इसलिए आरटीओ के रिकॉर्ड में पुराने गाड़ी मालिक यानी कि प्रकाश चंद डागा का नाम ही सामने आ रहा था। यह सारी बातें, इन सभी बातों पर गौर फरमाने के बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह माना तथा इंश्योरेंस कंपनी को यह निर्देश दिए कि इस पूरे क्लेम की राशि अब पुराने गाड़ी मालिक से वसूल की जा सकेगी तथा ऐसा करने के इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश प्रदान किए। प्रकाश चंद डागा ने हाईकोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध अपील करी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने भी धारा 50 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि जब भी कोई गाड़ी किसी अन्य व्यक्ति को बेची जाती है तो धारा 50 के अनुसार नए गाड़ी मालिक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नए गाड़ी मालिक के नाम का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में इंदराज होना बहुत जरूरी है और ऐसी प्रक्रिया 30 दिन के अंदर की जानी चाहिए, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह विधि विरुद्ध होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक अन्य फैसले का उदाहरण देते हुए बताया, जो कि फैसला था पुष्पा उर्फ लीला वर्सेस शकुंतला एंड अदर्स के केस में। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि एक पक्षकार ने जब अपनी गाड़ी दूसरे पक्षकार को बेची थी तब सारे अधिकार, सारे मालिकाना अधिकार तथा पोजीशन भी ट्रांसफर कर दिए थे। परंतु इस गाड़ी को बेचे जाने के बाद में इस गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ और 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। जिन 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी उनके विधिक वारिसान ने कोर्ट में क्लेम प्राप्त करने के लिए केस फाइल किया। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा तब सुप्रीम कोर्ट के सामने यह प्रश्न था कि दोनों गाड़ी मालिकों में से, यानी कि पुराने गाड़ी मालिक और नए गाड़ी मालिक में से किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य पर गौर फरमाने के बाद कि वास्तव में गाड़ी पुराने मालिक द्वारा नए गाड़ी मालिक के नाम पर ट्रांसफर करवाई ही नहीं गई थी, इसलिए पुराने गाड़ी मालिक को ही जिम्मेदार ठहराया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अन्य फैसले नवीन कुमार वर्सेस विजय कुमार के फैसले का भी उदाहरण देते हुए कहा कि यदि धारा 50 के प्रावधानों के अनुसार किसी पुराने गाड़ी मालिक द्वारा जो अपनी गाड़ी बेच रहा है और जिस व्यक्ति को वह गाड़ी बेची जा रही है, यदि उस व्यक्ति के नाम पर गाड़ी को ट्रांसफर नहीं किया जाता है, उस नए गाड़ी मालिक का नाम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नहीं इंदराज कराया जाता है या फिर आरटीओ को इस गाड़ी को बेचे जाने की सूचना समय पर नहीं दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में पुराने गाड़ी मालिक की जिम्मेदारी थर्ड पार्टी के प्रति बनी रहेगी। और यदि कोई अनहोनी होती है या कोई एक्सीडेंट होता है तो ऐसी स्थिति में पुरानी गाड़ी मालिक थर्ड पार्टी को क्लेम देने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
तो इस जानकारी से स्पष्ट है कि यदि आप अपनी कोई भी गाड़ी या फिर 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या अन्य कोई व्हीकल हो, उसे जब भी आप किसी अन्य व्यक्ति को बेचते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नए गाड़ी मालिक के नाम पर जरूर करवाएं, तथा साथ ही यह जिम्मेदारी उस व्यक्ति की भी है जो कि गाड़ी खरीद रहा है। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कोई अनहोनी या एक्सीडेंट होने की स्थिति में पुराने गाड़ी मालिक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्लेम देने के लिए, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में बताया और ऑब्जर्व किया। इसलिए आप जब भी अपनी कोई गाड़ी बेचें तो उसकी सूचना आरटीओ को समय पर दें तथा नए गाड़ी मालिक का नाम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में इंदराज करवाने की प्रक्रिया भी पूरी करें। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे कि ये किसी अन्य तक भी पहुंचे और वह भी इसे जान सके, समझ सके। नमस्कार।